जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी, और इस वक्त हम चेतना कालरा जी के आवास में ही मौजूद हैं जी गुरुग्राम। जी हम यहाँ पे चेतना जी से मिलना हुआ तो हुआ कि क्यों ना कुछ ऐसी बातें भी हो जाएं जो भक्तों के लिए काम की साबित हों। वैसे तो आप समय समय पे काफ़ी सारे उपाय बताती रहती हैं, लोग आपसे ऐसे भी संपर्क करते हैं, आप बताती हैं। आज क्या खास आज आप बताएंगी भक्तों को? जी। सबसे पहले तो जय सिया राम और मनोज जी का बहुत आभार है। सच में आप मेरे घर आए, ऐसे लगा साक्षात हनुमान जी मेरे घर में। सच में मुझे बहुत खुशी हुई आज मेरे घर आए हैं मनोज जी। तो आज वैसे तो उपाय देते रहते हैं हम, फिर भी हम आज बात करेंगे कई लोगों को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। जी हाँ, जी हाँ। जैसे बहुत सारे उपायों से बहुतों का कल्याण हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है, लेकिन फिर भी जिनकी समस्या बड़ी होती है तो उनको थोड़ी मुश्किल होती है। कई बार क्या होता है, आप उपाय देखते हैं, मैंने बताया गुरु का उपाय कि मैंने बताया कि आपको वस्त्र दान करने चाहिए, लेकिन कई लोगों के अगर सप्तम हाउस में गुरु बैठा है तो आपको वस्त्र दान नहीं करने। अच्छा, ये है। और एक चीज, कभी भी संकल्प उठा के लोग क्या करते हैं, संकल्प 43 दिन का उठाया, या हम लोग भी बोलते हैं कि आप इतना करो, तो वो बीच में ही उपाय को बीच में संकल्प तोड़ दिया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण आपने बातें बताई कि जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है कि वस्त्र दान, जी, भोजन का दान भोजन तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन आप कह रही हैं कि किसी किसी परिस्थिति में, बिल्कुल, मतलब अगर क्या होता है तो दिक्कत होती है वस्त्र दान करने से? सप्तम आपकी पत्रिका के अच्छा। सप्तम घर में गुरु बैठेगा तो वस्त्र दान से मुश्किल होगी। अच्छा, मतलब वो आपके फेवर में नहीं होगा? नहीं होगा। अगर आप अपने कपड़े, अच्छा फिर अब क्या करें पुराने कपड़ों का, तो हम लोग ये भी बोलते हैं आप देते हैं तो किसी से 1 रुपया ले लीजिए, इन कैश ले लीजिए कि चलिए 1 रुपया लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। कई लोग तो देखो बर्तन ले लेते हैं या कुछ कर देते हैं डोनेट, लेकिन उससे आपका गुरु खराब होगा। अच्छा, उससे क्या होगा, देखो सप्तम हाउस पार्टनरशिप, शादी, सप्तम हाउस में जब गुरु बैठ जाए तो ऑलरेडी ही मैरिज में डिले हो जाता है। मैरिज में डिले हो गया, प्लस आपकी शादी में दिक्कत भी आती है। शादी होने के बाद सप्तम हाउस में गुरु का मतलब है गृहस्थी में फंसा साधु। अच्छा, मतलब वो अपना ना पारिवारिक जिंदगी जी पाता है ना साधु बन पाता है। शादी भी उसको करनी पड़ी और धीरे धीरे उसका शादी से मन हटना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, आपस में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब वो ना गृहस्थी रहता है ना सन्यासी ही रहता है। सन्यासी रहता है। अच्छा। तभी हमने नाम दिया सप्तम में गुरु को गृहस्थी में फंसा साधु, जो ना गृहस्थी छोड़ पा रहा है ना साधु तक अपना पा रहा है। तो दोनों चीजों में ये हो तो ये आप अपने अनुभव से बता रही हैं कि कई बार चूंकि इस तरह के सवाल आते हैं सामने कि जो बातें बताई जाती हैं आखिर सब पर फलीभूत क्यों नहीं होता, 100% रिजल्ट क्यों नहीं आता? देखिए वैसे तो अगर विश्वास से किए जाए कई, लेकिन कई अगर बहुत मेजर चीज़ें होती है ना, बहुत इतनी बड़ी दिक्कत मुझे हो गई जिसमें मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो उस कंडीशन में मैं कहती हूँ कि एक बार आप थोड़ा सा देख लें। ठीक है, अगर देख लेंगे तो अच्छा। अब कई जगह मुझे गुड़ दान नहीं करना, अब राहु की महादशा में मैं बोलती हूँ गुड़ खाना नहीं है आपको, गुड़ खाने से दिक्कत आ गई राहु की महादशा में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप कुंडली में देख लेंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आमतौर पे ये कहा जाता है कि आप संकट में हैं, परेशानी में हैं, तो कोई भी व्रत कर लीजिए। जिसको जो समझ में आता है वो व्रत करता है। कोई शिव जी का व्रत करता है, कोई हनुमान जी का, कोई संतोषी माँ का, कोई लक्ष्मी जी का, ऐसे ऐसे लोग व्रत करते हैं। यहाँ पे ज्योतिषीय एंगल से आप लोग क्या देखते हैं कि कोई भी कर ले तो होगा, कि ज्योतिष क्या कहता है? नहीं, व्रत से ना, मैं देखो व्रत हमारे नाम दे दिया गया है शिव जी का, हनुमान जी का। जब आप पीछे जाओगे ना तो ये एक टेक्निक्स बनी हुई है, चीज़ें बनी हुई है, वैज्ञानिक है। तभी मैं बोलती हूँ ज्योतिष वैज्ञानिक है। अगर साइंटिफिकली ये चीज़ें हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, आपके जहरीली चीज़ें निकालती है। जब एक दिन आप नहीं खाते कुछ, आपके ऑर्गन्स को काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, और जायज़ है आप फिर हनुमान जी का व्रत रख के बार बार बोलोगे हनुमान जी शाम कब होगी, मैं खाना कब खाऊंगा, तो नाम जाप भी हो गया। ठीक है, हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए, आपकी बॉडी भी ठीक हो गई, और एक दिन जो भोजन बचा वो किसी और के काम आ गया। ये ना चीज़ें बनी हुई हैं। देखो एक दिन जब सब जने व्रत रख लेंगे, अब किसान कितनी मेहनत करके खाना बना के भेज रहा है, तो ये साइकिल बना हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है हम लोग।
तो अगर आप देखिए आज भी आप आश्रम में जाइए, ऋषि मुनियों के आश्रम में, तो वहाँ पे यही उपवास रखते हैं कितने कितने दिन का। अब 105 साल के लोग भी जीवित हैं, बिना कुछ खाए पानी पिए बिना जीवित है, वो आज भी समाधि में बैठे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि जी जी जी, उपवास का मतलब भी है अपने उपास्य के करीब अपना आवास बना लेना, उनके पास बैठ जाना। तो आपने बताया कि जो 100% जो रिजल्ट जो नहीं मिलता, उसके पीछे तो एक तो है कि आपने बताया कि कई बार परिस्थितियाँ इतनी विपरीत होती हैं कि वो सब देखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस व्यक्ति के लिए क्या सही रहेगा। अब देखिए, जैसे 12वें घर में आपका कोई प्लैनेट बैठा है, हमारी ज्योतिष में 6, 8, 12 घर को अच्छा नहीं मानते। 12वां घर होता है खर्चे का, अननेसेसरी खर्चा, और जेल यात्रा भी होती है, हॉस्पिटल यात्रा भी होती है, हॉस्पिटल में एडमिट तक हो जाता है इंसान, इतनी दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है, 12वें घर में कोई ग्रह बैठा है, उसी ग्रह की पूजा कर करके उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, 12वें घर को एक्टिवेट कर दिया। उससे क्या होगा, आपके अननेसेसरी खर्चे होने शुरू हो जाएंगे, चीज़ें खराब होने शुरू हो जाएंगी। तो इन बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उपाय सब करते हैं, हम तो बोलते हैं हनुमान जी की पूजा करो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सारी कुंडली को बैलेंस कर लेंगे। सारे प्लैनेट, कोई कहाँ बैठा है क्या बैठा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बैलेंस कर लेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, जैसे सप्तम हाउस को एक्टिवेट, सप्तम हाउस में जो गुरु बैठे, जो हमने बता दिया। अब कई बार सप्तम हाउस में शनि, कभी भी जो कर्क लगन वाले हैं उनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि सप्तम हाउस में शनि होता है। फिर शनि देखना पड़ता है कौन से घर में जाके बैठ गया, कौन सी दृष्टि दे रहा है, क्या कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। और एक देखिए, जैसे अच्छे ग्रहों के दान ना करें और नीच के ग्रह की पूजा ना करें, कुछ ये चीज़ें। अब इसका पता लगाना कैसे लगाएंगे, ये तो कुंडली से ही पता चलेगा आपकी कि थोड़ी सी। तो एक आपने तो मुख्य बातें बताई कि हर व्यक्ति के अलग अलग कुछ परेशानियां हो सकती हैं, ये है। दूसरा है कि लोग बीच में ही कुछ कार्यों को छोड़ देते हैं, संकल्प लिया, संकल्प पूरा नहीं किया और छोड़ दिया। कई बार ये होता है कि हम कुछ दूसरी बातें सुन लेते हैं इस दौरान, तब मन में किंतु परंतु आ जाता है, फिर उसमें छोड़ दिया, एक उपाय छोड़ के दूसरा शुरू कर दिया। और क्या क्या आपने देखा है कि जैसे चूँकि कई बार लोग कहते हैं कि हमने ये किया वो किया नहीं हुआ, तो कहाँ कहाँ ये चूक हो जाती है, मिसिंग रहता है। आपने देखा कई लोगों को काला रंग बहुत सूट करता है, सूट इन द सेंस वो पहनेगा तो उसको तरक्की मिलेगी। कुछ लोग तो सिर्फ काली गाड़ियाँ ही खरीदते हैं, अगर गाड़ी खरीदते हैं तो काला ही खरीदते हैं। और कई लोग बेचारे छोटी गाड़ी भी काली खरीद लेंगे तो मर जाते हैं। हाँ, है ना, नुकसान होता है, एक्सीडेंट, बार बार एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, ऐसे हो जाता है। देखिए, लोग क्या करते हैं, संडे के कलर का, वीरवार के कलर, हाँ, पूरे सप्ताह के हिसाब से कपड़े पहनते हैं कि उस कलर के। लेकिन इस बात को आप देखिए कि हर कलर हर किसी को सूट नहीं करता, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी ऐसे वास्तु की बात आ गई, वास्तु में साउथ फेसिंग घर है तो ये हो जाएगा, या हमने किसी से सुन लिया नहीं ये करना चाहिए तो वो कर लिया, कुछ भी उठा के कर लिया, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। मेरे में हीमोग्लोबिन इतना अच्छा है, 12 है, मैं और चढ़ा लूँगी तो क्या होगा, मुझे दिक्कत आएगी ना। देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ भी होगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, एक उपाय को करके वेट नहीं कर रहे या उसे पूरा नहीं कर रहे, दूसरा उपाय शुरू कर लिया। ये चीज़ें हो रही हैं जो अभी मुझे देखने को मिल रही है। लोगों को मैं बोलूँगी आप 21 दिन तक काम कीजिए, 10वें दिन फ़ोन आ जाता है आपने कुछ नहीं बताया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये हो गया। तो थोड़ी सी ये चीज़ें जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, मंत्र उच्चारण हर कोई नहीं कर सकता, तो इसके लिए आप किसी पुरोहित जी को बोले कि वो आपके बिहाफ पे मंत्र उच्चारण करें, क्योंकि गलत मंत्र उच्चारण, जो भी होगा मंत्र उच्चारण, वो आपको फल नहीं देगा बल्कि बुरा हो सकता है। क्योंकि हम लोग ना, पहले वाली लैंग्वेज थी ना, हम लोग हिंदी यूज़, आज तो हमारी इंग्लिश हो गई है। मतलब उच्चारण की शुद्धि ये बहुत आवश्यक है कि सही तरीके से आप उच्चारण करें। तो नंबर भी, मतलब कि अगर आपको नहीं पता, आपने कई बार, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, मंत्र जाप करते हमें पता है, चलो एक आधी त्रुटि हो गई कि बीच में हमने 108 करना था, हमने 99 कर दिया, तो ये भी गड़बड़ हो जाती है। तो मंत्र को कभी भी ऐसे ना करें, हमेशा सम गिनती में करें,
ये ना करें कि आपने बीच में करके छोड़ दिया, वो हानिकारक है, इससे अच्छा ना करें। जी जी। अच्छा, एक बात बताएं कि कई बार जो कि ये बातें होती हैं कि कोई भी ज्योतिषी या पंडित किसी व्यक्ति को अगर कुछ उपाय बताए उसके दशा को देख करके, उसके बाद वो व्यक्ति उन उपायों को करता है तो कई बार फलीभूत हुआ, कई बार नहीं भी हुआ, तो फिर अगला कदम क्या होता है किसी भी ज्योतिषी का कि फिर आगे वो क्या करे, या फिर इस बात को पकड़ के वो व्यक्ति बैठा रहे, या फिर ज्योतिषी उपाय में है कि अब आगे फिर उसको लगाया जाए कार्यों में, क्योंकि फल देना तो ईश्वर के हाथ में है, कब बदलेगा? फल देना ईश्वर के हाथ में। और मैं आपको बताऊं, अगर मेरी 18 वर्ष की कोई दशा आई है वो 18 वर्ष तक मुझे तंग करेगी, हम लोग जो रेमेडी देते हैं आपको थोड़ी सी सांत्वना मिलती है। जो एक तूफान आने वाला होता है ना, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। बारिश तूफान के साथ नहीं आएगी, बारिश तो थोड़ी सी आएगी, बारिश तो होगी, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, ये ज़रूरी है। अभी क्या होता है, मैं किसी को बोलूँगी आप ये रेमेडी कीजिए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ा, मान लीजिए बाई चांस फ़र्क नहीं पड़ा। एक तो क्योंकि जब भी हम उपाय करते हैं ना, हम कहते हैं इससे मेरी गाड़ी आएगी, इसलिए मुझे ये उपाय करना है। सबसे बड़ी बात वो बोलती हूँ मैं। और एक मैं बोलती हूँ आप हमेशा फल की इच्छा करोगे तो फिर नहीं होगा। और एक विश्वास नहीं है, लोग बोलते हैं चल करके देख लें, क्या पता ठीक हो जाए। उसके बाद ना, अगर क्लाइंट को, वैसे तो आपको बताऊँ डॉक्टर चेंज कर लेते हैं लोग, मैंने कोई उपाय बताया उनका काम नहीं हुआ तो वो डॉक्टर चेंज कर लेंगे, ज्योतिष चेंज कर लेंगे। तो चाहिए ये कि आप दोबारा फ़ोन कीजिए कि हमें फ़र्क नहीं पड़ा, तो एक बार बात कीजिए। क्योंकि जब गोचर में, अब मैंने किसी को आज बताया उपाय और कल गोचर चेंज हो गया तो उसका असर भी होगा। तो हम गोचर लगा के आपको रेमेडी बताएंगे, आप वो कीजिए, फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप बात कीजिए, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा। अब जैसे कोई मेरे जानने वाले हैं अहमदाबाद, क्लाइंट ही हैं यहीं हनुमान भक्ति से, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई ऐसे हो गया, ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मैंने उनको कारण समझाया कि ये दिक्कत है, इस वजह से हो रहा है, लेकिन इस पे हम एक साथ में ये भी कर सकते हैं। देखिए लोग तरह तरह के हैं, हर तरीके। अच्छा, आप लोगों ने अपने अनुभव में क्या पाया है, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि जिन लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमें फल प्राप्त नहीं हुआ या 100% फल नहीं मिला, कई बार देखने में आता है कि उसके जो व्यक्ति है जिसके लिए उपाय कराए जा रहे हैं उसकी रुचि उसमें वो नहीं होती। माता पिता चाहते हैं कि संतान की शराब मुक्ति हो जाए, वो शराब न पिए, वो भगवान की आराधना करते हैं, ज्योतिषियों के पीछे भागते हैं, और बेटा के जो कर्म हैं वो सुधरते नहीं हैं। तो इस केस में क्या होता है? इसमें भी है ना, जब तक देखिए एक हमारी जो हीलिंग है, जो मैं हमेशा हीलिंग की बात करती हूँ, मैं हीलिंग दे रही हूँ, आप उसको ले रहे नहीं, भगवान भी देना चाहते हैं हमें, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है चीज़ों को, तो वो कैसे होगा। 10% तो आपकी रजामंदी चाहिए ना। हमेशा आपका बेटा शराब नहीं छोड़ना चाहता, माँ बाप कहते हैं छोड़ना है, कोशिश ज़रूर करी जा सकती है, कई बार हो भी जाता है, लेकिन बात ये है कि उस लड़के को भी थोड़ा सा उसके दिमाग में डालिए कि ये चीज़ अच्छी नहीं है या कुछ, थोड़ा सा तो उसकी तरफ से हमें कुछ मिले जी, उसके बाद तभी उसका पूर्ण फल। बिल्कुल। डॉक्टर के पास भी इंजेक्शन लगवाने जाओ तो डॉक्टर इंजेक्शन तो लगाता है, मगर क्या होता है कि 10 लोग पकड़ के लगाएं तो वो दिक्कत है। आराम से लगा लेगा तो ना उससे दर्द होगा ना उसे, दोनों के काम हो जाएंगे। तो थोड़ी इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। अब केसेस तो ना बड़े सारे आते हैं। अभी पीछे क्या हुआ, मैं बीमार थी पीछे, तो किसी का पूजा करवानी थी बगलामुखी माता पे, किसी क्लाइंट की, तो उनकी पूजा हुई, पूजा करवाई। क्या हुआ, वहाँ से पंडित जी वीडियो बना के भेजते हैं। पंडित जी, मेरी तबीयत खराब थी, पंडित जी ने 6 वीडियो इकट्ठी भेजी, तो मेरी बेटी ने किसी की वीडियो किसी को भेज दी, उनकी पहले हुई थी बाद में हुई थी, ऐसे कुछ हो गया। उनका फ़ोन सुबह सुबह ये वो ऐसे वैसे, आपने हमारा काम नहीं कराया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तो फिर मैंने बोला कि आप कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, और कभी कभी आप लड़ाई किसी उसमें नहीं फंसना चाहते, और कभी कभी आप आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना चाहते, और हम तो ऐसे हैं इस फील्ड में कि हमें लड़ाई करने से कोई मतलब ही नहीं है कि चलो ठीक है। हम तो मैंने यही कहा, मैंने कहा ये ली, आपके कितने पैसे बनते हैं, ये लीजिए आपके पैसे वापस किए, और आपका काम, उनका काम भी नहीं बंद करवाया हमने, अभी तक उनका काम चल रहा है। लेकिन उनको ये ज़रूर बोला, अगर आपको लगे थोड़ा सा भी सुधार हुआ है तो इस पैसों का लंगर करवा देना, उनको ये बोला। अब उनकी ठीक है, उनमें पेशेंस नहीं है, या हो सकता है कि वो पहले बड़े दुखों से निकले हों,
ये भी हो सकता है। तो मैंने ये सोच के मैंने कहा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। देखो पैसा मोटिव नहीं है यहाँ पर। हम चाहते हैं अगर किसी का कुछ भी, हाँ पैसा तो सब जगह लगता है ना, पंडित जी ने सामग्री लेनी थी, उनको देना था, सब करना था, तो ठीक है। हमने क्या किया, हम चाहते हैं अगर पैसा लिया तो आप ठीक भी हों। सबसे पहले प्रायोरिटी तो यही रहती है ना कि आप ठीक हों। लेकिन कुछ चीज़ें तो देखो भगवान के हाथ में है, ये सच है, चाहे जो मर्जी कर लो। जी हाँ, जी हाँ। तो मुख्य तौर पे जो व्यक्ति परेशानी में है तो पहले तो उसे ही इस बात को स्वीकार करना होगा जी। कि उसके जीवन से परेशानी दूर हो, और जो चीज़ें बताई जा रही हैं जिस अनुरूप वो करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और दूसरा है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो तो वो तो व्यक्तिगत तौर पे उसका विश्लेषण ना हो तब तक पता नहीं चलता। कई लोगों को बोल देते हैं आपकी दशा ऐसे आने वाली है जिसमें आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम बोलते हैं आप ड्राइविंग नहीं करोगे, केयरफुली रहना है। उसमें हम स्पेशली टू व्हीलर मना कर देते हैं कि टू व्हीलर नहीं चलाना आपको, क्योंकि कई चीज़ें हैं। तो बेसिकली बात यही है कि एक जैसे वो फोरकास्ट होता है ना, मौसम का अनुमान, वही है कि हम लोग भी आपको पूर्वानुमान हम भी बता देते हैं। हम भगवान नहीं है, लेकिन हाँ हम ज्योतिष के ज्ञाता हैं जो आपकी मदद करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। या एक इंसान परेशान है शादी के लिए, तो हम बता देते हैं शादी तब तक होगी, अगर जल्दी करना है उसके उपाय हैं। ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं लगते हैं, मगर सही तरीके से किए हुए उपाय लगते हैं। कई लोग तो मुझे फ़ोन करते हैं सिर्फ ये कि आपका 520 और श्रीम करके हमारे कितना पैसा निकल गया, बहुत अच्छा लगा। कईयों की हेल्थ ठीक हो गई, ऐसे भी फ़ोन आते हैं। सब कुछ है दुनिया में ना, सब कुछ है। तो ज़्यादातर तो मेरे पास अच्छे फ़ोन आए हैं। मेरे श्रीम शब्द के लिए बहुत फ़ोन आए मेरे पास। लोगों को काफ़ी लाभ मिला इससे। काफ़ी लाभ मिला उनको, क्योंकि श्रीम ना एक तो छोटा सा था, आसान था, बड़ा उपाय नहीं बताया ना मैंने, तुम माला लेके बैठ जाओ, या तुम सुबह 9 बजे मंदिर जाना है, तुम्हें 10 बजे ये करना है, या कहीं कुछ दबा के आना है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो जो स्विच वर्ड्स पे हमने काम किया ना जितना भी आज तक चैनल पे, वो लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ उनसे। क्योंकि अभी ना आधुनिक दौर है, भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है, तो लोग आसान चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो चलते फिरते हो जाए।